अगर आप लॉन्ग टर्म से ट्रेडिंग करते हो और आप एक पर्टिकुलर सेटअप पे इतनी मास्टरी कर लियो ना कि यू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ विन रेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ विन रेट का मतलब होता है कि आप उस जगह पे ट्रेड लेते हो जहां पे आपको पता होता है कि इस जगह जो इवेंट होने वाला है आउट ऑफ 10 कितने बार सही होने के चांसेस है। कम से कम 10 में से 5 बार 7 बार सही होना चाहिए वो, तब जाके उसमें एंट्री करते हैं। जब आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, आपको हमेशा याद रखना है दो चीजें बहुत जरूरी होती है। पहला पॉइंट क्या होता है, ये होता है आपके लिए मोमेंटम। विदाउट मोमेंटम आप मार्केट में दफन कर दिए जाओगे, आपका कुछ नहीं होने वाला मार्केट में। पहली बात याद रखना बहुत जरूरी होता है। एंड सेकेंड होता है कि जहां पे आप एंट्री करते हो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विन कितना है, ये कैलकुलेशन आपके पहले आपके पास होना चाहिए। और आपका एक एंट्री जोन होता है, एक लेवल होता है जहां पे बैठ के आपको वेट करना होता है कि इस जगह पे ट्रेड आएगा तो मैं एंट्री करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। एकदम क्लियर होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, ठीक है। 3 4 सेटअप है। आपने क्या ट्रेड किया हमने बता रहा हूँ आज। कि सबसे पहला तो हमने क्या किया कि मिड कैप निफ्टी जो दिया हुआ है, मिड कैप निफ्टी में जो आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था इस जगह पे 921 में बात करेंगे। इस पर्टिकुलर जगह पे जब हम देखेंगे तो हमने अपने एंट्री लिया था, एक सुबह सुबह एंट्री लिया था, एकदम परफेक्ट एंट्री था, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। एक एंट्री हम लोग प्लान किया था 9 बज के कुछ 16 17 में, तो इसको शेयर भी किया था हमने टेलीग्राम पे। टाइम बता रहा हूँ मैं कितने टाइम पे पहला जो एंट्री किया था हमने, इस चीज को हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो मेरा पहला एंट्री था ये था हमारा मिड कैप निफ्टी में। ये एंट्री था अपना ठीक 9 बज के 18 मिनट पे एंट्री था मेरा, ये 9 बज के 18 मिनट पे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि इसमें थोड़ा सा पुलबैक आ गया, तो लगभग लगभग अपन लोग 9 बज के 29 मिनट पे यहाँ पे एग्जिट मार दिए थे, कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे था। फिर उसका सेकंड टाइम एंट्री लेते कुछ 90 के आसपास में, उसको 135 पे बेचा था, ठीक ठाक क्वांटिटी था। ये अपना एक बहुत ही इजी सा सिंपल सा सेटअप होता है, क्वेश्चन थ्योरी होता है। कभी कभी बनता है तो बहुत कमाल का देता है प्रॉफिट, और ये बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट दिया है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे थी नहीं, एक अच्छा सा ट्रेड इसमें बन गया अपना। क्लियर है। उसके बाद जो सेकंड था हमारा वो ट्रेड लिया था हमने, ये था हमारा बैंक निफ्टी में ट्रेड का बात करेंगे अगर हम। बैंक निफ्टी में ट्रेड बना था, इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेरा जो एंट्री था यहाँ पे इस जगह के आसपास में कुछ एंट्री था, एक दो एंट्री था यहाँ पे। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करेंगे हम, यहाँ पे चले गए थे, इस जगह पे एंट्री हुआ था एक जो यहाँ पे आया था, और उसके बाद फिर थोड़ा सा ट्रेल किए थे, एकदम इसी आसपास में पॉइंट पे हम लोग बात किए थे। तो इसमें भी एक ठीक ठाक अमाउंट का प्रॉफिट हमारा इस जगह पे बनता हुआ नजर आ गया। तो उसके बाद बैंक निफ्टी में एक ट्रेड हम लोग और प्लान किए थे, ये ट्रेड हमारा था लगभग लगभग कितने बजे के आसपास था। फिर उसमें मोमेंटम नहीं आता तो उसको फिर वहां पे साइडलाइन कर दिए थे। एक ट्रेड था अपने पास बैंक निफ्टी का, ये हमने किया था अराउंड 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 टाइम बता दो मैं। हाँ 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 हाँ, बैंक निफ्टी का जो ट्रेड था, ये लगभग 12 बज के 18 मिनट के आसपास में, ठीक है। ये हमारे पास था बैंक निफ्टी का 52 400 का पुट ऑप्शन था। 12 बज के 18 मिनट के आसपास में यहाँ पे हम लोगों ने इस जगह पे कहीं पे एंट्री बनाया था, 12 17 18 में किया था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर दिया था, लेकिन मूव यहाँ पे आया था 300 का आसपास प्रीमियम गया था, लेकिन यहाँ पे कुछ 10 पॉइंट पे ही अपन लोग एग्जिट कर दिए थे, बिकॉज मोमेंटम फिजल आउट हो गया था। बिकॉज मोमेंटम इज आवर फ्रेंड, विदाउट मोमेंटम हम मार्केट में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बिकॉज रिस्क कैलकुलेशन होता है कि हमने को मार्केट में बने रहना है तो इतना ही टाइम तक बने रहना, उसी के बाद जाके निकलना है। अदरवाइज मेरे को उसमें बने रहने का कोई मतलब ही नहीं होता, कैपिटल यहाँ पे खत्म हो जाता है। कुछ कुछ बेसिक बातें होती है कि आपका नहीं, सारी चीज जो बिफोर मार्केट में एंटर करने से पहले आपका क्लियर होना चाहिए इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर ये आपने नहीं बनाया अभी तक ये, तो आप समझ लो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते ऑप्शन ट्रेडिंग में। समझ के बाद, ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब ये जीरो हीरो नहीं होता है, रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ऊपर होता है। सबसे पहला होता है ना कि आपका जो रिस्क होना चाहिए, रिस्क फिक्स्ड होना चाहिए। कि अगर मैं ठीक है लगा रहा हूँ 1 लाख रुपए, तो मैं कितना लॉस करने के लिए तैयार हूँ। तो जब लॉस करने के लिए तैयार इतना हूँ 10,000 रुपये 5,000 रुपये जो भी अपने कैपिटल का 5% 10% जो भी लगाने के लिए, तो इसके लिए हमको अपने एंट्री में काम करना पड़ेगा। और मेरे को उस सेटअप पे काम करना पड़ेगा जिस सेटअप में आउट ऑफ 10 टाइम्स कम से कम 8 बार मेरे सही होने की प्रोबेबिलिटी है। और 10 में से 8 बार जिस सेटअप पे मेरे विन होने की प्रोबेबिलिटी है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उस सेटअप की अगर हम बात करें जरा, 10 में 8 बार हम विन करते हैं, तो 2 बार अगर मेरा लॉस भी होता है तो लॉस कैसा होना चाहिए, दिस शुड बी स्मॉल। और 8 बार अगर हमारा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, इस 8 में मान लेते हैं 3 4 बार मेरा स्मॉल प्रॉफिट होता है, लेकिन एक बार मेरा जबरदस्त प्रॉफिट होगा और हमने उस पर बहुत बार काम किया, तो आराम से उसको ट्रेल करेंगे आराम से। बैंक निफ्टी में तो 300 400 500 पॉइंट कर लेंगे और वो अपना इतना प्रॉफिट देगा कि जो 2 बार का एसएल भी जाएगा वो हमारा मैनेज हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग को ट्रेड करना पड़ता है। और याद रखिएगा कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है इट्स एन स्ट्रेसफुल वर्क। तो इसमें जब तक आपका ट्रेडिंग प्लान है वो परफेक्टली क्लियर नहीं हो तब तक आप काम नहीं कर सकते। दूसरा एक और बात बता रहा हूँ कि ट्रेड में इंटर करने से पहले जो आपका एसएल होना चाहिए ना, एसएल आपका डिफाइन होना चाहिए। ये एसएल होना चाहिए, ये एसएल होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। बिना डिफाइंड एसएल का अगर आप मार्केट में जाते हो
तो समझ लो आप अपने जिंदगी को तबाह करने का खुद से प्लान कर रहे हो। बिना एसेट डिफाइंड एसएल का आप काम नहीं कर सकते, एसएल डिफाइन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट एक और याद रखना है कि एसएल आप चाहे तो ऑर्डर प्लेस करो तो जीटीटी ऑर्डर लगा दो। यहाँ पे सबसे अच्छा काम होता है कि जीटीटी ऑर्डर एक बहुत सही तरीके से काम करता है। और वहां पे क्या होता है कि जैसे आप ट्रेड इंटर करने से पहले जो आप इंसान होते हो ना, ट्रेड इंटर करने के बाद वो इंसान नहीं होते। आपका थॉट प्रोसेस, आपका जो समझ होता है ना, सब कुछ जो उसके ऊपर में रिफ्लेक्ट होने वाले जो नंबर्स होते हैं वो डिसाइड करता है। अगर आप उस चीज को समझ पाओगे ना, यही साइकोलॉजी होता है कि जब तक उस पर कंट्रोल आपका नहीं होगा आप सही से चीजों को नहीं कर पाओगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपके स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए। ट्रेड में इंटर करते ही स्टॉप लॉस आपके दिमाग में नहीं, स्टॉप लॉस आपके सिस्टम में होना चाहिए कि इन एनी केस अगर मार्केट अगर एडवर्स चला जाता है तो आपका जो भी लॉस डिफाइंड है आप उतना दे दोगे उसके बाद। और जब अपने फाइन ट्यून करते हैं अपने सेटअप को, अच्छे तरीके से चीजें एनालाइज करते हैं, तो विथ टाइम आपको बात समझ में आ जाता है कि एसएल के पास जाने वाला अपने ट्रेड का जो एसएल होता है ना हमेशा बहुत छोटा होता है। सुबह कहता है जो क्या था कितना था वो एसएल भी नहीं था, 1 रुपए के प्रॉफिट में एग्जिट हुआ था, कॉस्ट टू कॉस्ट जिसकी बात करेंगे। तो वो होता है एसएल आप एकदम वेल कैलकुलेटेड होना चाहिए। आप याद रखो ना कि आप 10 बार प्रॉफिट करते हो और एक बार ही बड़ा लॉस हो गया ना, वो कवर नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब भी जो ट्रेड एग्जिट होता है या जो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है उसमें जब लॉसेस होना चाहिए दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, ताकि उसको कवर करने में कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपए के कैपिटल में होते हैं, अगर आप 20% एसएल देते हो तो 80 रुपए हो गए। और अगली बार कवर करने के लिए आपको कितना कमाना पड़ेगा, तो 100 रुपए हो गया तो 20 रुपए चाहिए। और 80 का 10% 8 रुपए होता है, मतलब कितना चाहिए, 25% चाहिए। मतलब अपने पहले ट्रेड पे अपने 20 का एसएल दिया, तो अगर 100 रुपए का कैपिटल मेंटेन करते हो तो 80 रुपए पे आपको 25% कमाना पड़ेगा। इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो एसएल जो जाता है, जो हमारा अपोजिट ट्रेड जाता है, दैट शुड बी ऑलवेज स्मॉल, वो हमारा। और जब फाइन ट्यून करते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस जगह कितना साइज का क्वांटिटी रखना है, कितना पोजीशन साइजिंग करना है, किस तरीके से उसको ट्रेड मैनेज करना होता है। कि बहुत सारी चीजें होती है ट्रेडिंग में। पहला होता है कि हमें वेल डिफाइंड मेरा एंट्री क्राइटेरिया होना चाहिए, जो फुलफिल होगा तभी जाकर हम उसमें एंटर करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है कि हमारा रिस्क मैनेज होना चाहिए कि फॉर ट्रेड हम कितना रिस्क वहां पे लेने को तैयार है, उससे ज्यादा रिस्क नहीं होगा। गलत जाएगा मैं एग्जिट करूंगा, काम खत्म होगा। अगर नेगेटिव गया मतलब मेरा उस जगह पे विन प्रोबेबिलिटी अपोजिट में चला गया, मतलब 10 में से 8 बार अगर सही होता है तो 2 बार जो गलत होता है वो तो होगा ना कभी। तो सिंपल सा एसएल देना, बाहर आ जाना है। एंट्री हमेशा अपने परफेक्ट लोकेशन पे करना है, परफेक्ट कंडीशन पे करना है। जो एंट्री सेटअप वेल डिफाइंड होता है ना उस पे करना होता है। कोई भी एंट्री सेटअप हो सकता है, अपने पास तो 4-5 के आसपास है, बहुत सारा कुछ है। ब्रॉडली देखेंगे तो एक ही के अंदर में सब आता है। एक लोग बोलते हैं कि क्या सेटअप करते हो, मूविंग एवरेज का सेटअप लगाते हो, कि ये होता है इसमें कौन सा एकदम बेवकूफ बना रहे हो, मूविंग एवरेज का सेटअप चल रहा है। अरे भाई ये मूविंग एवरेज का सेटअप लोग तुमको ही बता दे रहे हैं, 2-220 का मूविंग एवरेज लगा हुआ है। क्या इस पे तुम ट्रेड कर लोगे, नहीं ना कर लोगे। इस 2-220 के एंट्री सेटअप में 8-6 एंट्री कंडीशन होता है। इसमें 6 जगह 6 लोकेशन है। इसमें बहुत इजी से सेटअप होता है, लेकिन इसमें क्या है, 6 लोकेशन होता है, 6 लोकेशन ऑफ एंट्री होता है। ये 6 लोकेशन एंट्री का होता है। ये कैसे डिफाइन कर पाओगे। कोई भी इंसान 2-220 का यहाँ पे लगा सकता है, 2 मिनट का टाइम फ्रेम लगा सकता है, लेकिन ये एंट्री कैसे डिफाइन कर पाओगे। अगेन उस 6 लोकेशन का विन रेट होता है, प्रोबेबिलिटी होता है कि सक्सेस ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होता है, वो भी जानना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इतना आसान नहीं कि आप सीधा मूविंग एवरेज लगा दिए काम कर लिए, कर लो। गैप थ्योरी होता है, इसके बाद उस पर काम करना पड़ता है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होता है, लॉट मोर थिंग इज देयर होता है, टाइम स्पेस कॉन्सेप्ट होता है। ये सिर्फ दो मतलब इतना ही आसान होता है। अगर तो सब बोले हाँ, पूरा ट्रेडिंग ही आसान होता है, लाल का मतलब नीचे जाना होता है और जो हरा होता है उसका मतलब ऊपर जाना होता है। खैर मेरे में तो हरा भी नहीं है, ब्लैक है, तो ये इसका मतलब ऊपर होता है। बहुत सिंपल सा होता है, तो कर लो ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आसान तो होता नहीं है ना, जितना चीजें लगती है। दूर से देखने तो सब कुछ आसान लगता है। सो विथ सिस्टमैटिक स्टडी एंड सिस्टमैटिक लर्निंग एंड सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, ये चीजें बाई डिफॉल्ट आपके ट्रेडिंग का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बहुत रिलैक्स्ड किस्म के काम करते हैं। और यकीन मानिए अगर आपका ये वेल डिफाइंड चीजें नहीं है ना, तो ट्रेडिंग बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। आपका जिंदगी एकदम नरक बना के रख देगा, बहुत स्ट्रेस में रहोगे आप, सुकून नहीं हो सकता है। कोई भी काम सुकून के लिए करते हैं ना जिंदगी में यार, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा तो हम क्यों करेंगे वो काम, समझ में आ रही है बात। तो इस बात को ध्यान में रखना है, इसी तरीके से इस पे काम करना, सो दैट हमारा लिस्ट स्ट्रेस में हमारा एक अच्छा ठीक ठाक जो रिटर्न होता है वो जनरेट हो जाए, कांस्टेंट जो हमारा प्रॉफिट है वो बने। और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने का सुख ही अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज सीखना चाहिए, सेटअप पे काम करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, डेटा क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके आप अच्छे तरीके से वहां पे ट्रेडिंग में एक जो प्रॉपर हमारा जो आइडिया बनता है उस पर आप काम कर सकते हो। एक कंसिस्टेंसी कॉन्फिडेंस देता है, और सिंपल थिंग्स आर वेरी वेरी पावरफुल। आपने उसी चीज पे अपने 50 बार ट्रेड लिया है तो आपको पता है कि इसकी विन रेट क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। आपने हर एंट्री लोकेशन का प्रोबेबिलिटी होता है, सक्सेस प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपको पता है पहले कि इसमें इस जगह पे मैंने 10 में से लिया है, 8 बार मेरा सही हुआ तो अगली बार भी सही होगा, 2 बार गलत होने के चांसेस है, जिसमें बचाने के लिए मेरा स्टॉप लॉस होता है। तो एक क्लैरिटी से जब तक स्टेटिस्टिक्स के साथ आपका जो डेटा होता है उसके साथ जब तक एंट्री लोकेशन डिफाइन नहीं होगा तब तक तो दिक्कतें होंगी। तो समझ रहे हैं बात को, तो ये चीजें होती है। बाकी आप जैसे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर आपको मदद चाहिए हमारे से सीखने का तो यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आप खुद में समझदार हैं।
और हाँ, आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। और एक और पॉइंट, हम कोई कॉल टिप का सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं, हम सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं। जो शेयर करते हो चीजों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, लॉजिकल बातें बताने के लिए करते हैं। देयर इज नो सच थिंग लाइक कि ये कॉल ले लो, ये टिप ले लो, ना ना बिल्कुल भी नहीं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।